क्रिस्पी, पतला और करारा डोसा तो सभी को पसंद आता है भाई। हर कोई चाहता है कि हमारा भी डोसा ऐसा ही बने। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा दोस्तों। और उडुपी होटल में कोकोनट की चटनी कैसे बनती है ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छे लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ये चाय पीने वाले कप से मैं मेजर कर रही हूँ। हर घर में चाय पीने वाला कप होता है। आपके घर में जो भी कप यूज़ होता है ना, उसी से आपको ले लेना है 3 कप चावल। तो ये हो गया हमारा 3 कप चावल। और चावल मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो हमारे घर में डेली यूज़ होता है। वही हमने नॉर्मल चावल ले लिया है। और उसी कप से हमें ले लेना है 1 कप ये उड़द की दाल। 1 टेबल स्पून डाल देंगे चने की दाल। हाफ़ टी स्पून से 1 टीस्पून मेथी दाना। तो ये 3-4 टीस्पून डाला है मैंने। इनको हम वॉश कर लेते हैं 3-4 दफ़ा। तो ये हमने वॉश कर लिया है और अब हम इनको रख देते हैं 3-4 घंटे के लिए। 3-4 घंटा हो चुका है दोस्तों। सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से फूल गई हैं। तो अब हम इनको मिक्सर जार में डाल करके फटाफट से ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के टाइम पे आपको इनका टेक्सचर पे ध्यान देना है कि किस तरीके का आपको ग्राइंड करना है। एकदम पेस्ट भी नहीं बनाना है और ना ही एकदम दरदरा रखना है। तो बहुत ही कम पानी डाल करके हमने जो है ना वो पीसा था। तो ये देखिए फिंगर जो है मतलब थम्स और इंडेक्स फिंगर के बीच में रख करके हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं। ये सूजी से भी बारीक जो है ना दरदरा फील हो रहा है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर है। इससे मोटा अगर आप पीस देंगे ना तो फिर डोसा बनाने में बहुत प्रॉब्लम करेगा। तो चलिए जी, ये हमारा सारा बैटर रेडी हो गया है। अब हम इनको जो है ना 2-3 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो मैं इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। उसके बाद में मैं इसको कवर करके रख दूँगी पूरी रात के लिए। इस वक्त मुंबई का मौसम जो है वो नॉर्मल है, तो मैं 8 घंटे के लिए रखूँगी। आप कहीं ठंडी जगह रहते हैं तो आप 12 घंटे के लिए रखिए। ये है पम्पकिन यानी कि कद्दू। ये मैं सांभर के अंदर यूज़ करूँगी। इससे सांभर बहुत अच्छा बनता है और आपको होटलों में ये डला हुआ मिलता है। आलू भी हमने बॉयल करके मैश कर लिया है। तुअर की दाल को हमने आधे घंटे पहले भिगा दिया था ताकि ये फूल जाएं और फूली रहेंगी तो ये फटाफट से रेडी हो जाएंगी। तो कुकर में हमने डाल दिया और अब डाल देते हैं लाल मिर्च पाउडर। थोड़ी सी डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 मीडियम की प्याज को हमने मोटी मोटी स्लाइस करके लिया है। सांभर में थोड़ी सी मोटी ही प्याज अच्छी लगती है। 1 मीडियम का टमाटर था, उसको हमने हाफ़ करके इस तरीके से कट कर लिया है। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और सांभर मसाला। ये मेरा होममेड सांभर मसाला है दोस्तों। इसकी जो रेसिपी ना ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से चेकआउट करिए। बहुत ही डिलीशियस है। आप इसको बना करके फ्रीज़र में रख सकते हैं। 1 सीटी आने तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर कद्दू डाल देंगे। कद्दू डाल करके भी हम 1 सीटी वापस दिला लेंगे या फिर मीडियम की फ्लेम पे हम उसको पका लेंगे। फिलिंग बनाने के लिए मैंने पैन में डाल दिया 2 टेबल स्पून ऑयल। उसके अंदर मैंने चने की दाल, माश की दाल और डाल दिया है मैंने ज़ीरा और मस्टर्ड डाल दिया है। ये हमारी डोसे के अंदर की जो आलू की फीलिंग है वो बन रही है। इसके अंदर हमने हींग भी डाल दिया है। थोड़ा सा सौते कर लेते हैं ज़रा सा। उसके बाद हम डाल देते हैं करी लीव। तो 10 से 12 या 8-10 इस तरीके से डाल दीजिए। और यहाँ पर फाइन चॉप किया हुआ हम डालेंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। तो ये हमने थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में लिया है। यहाँ पर भी प्याज जो है ना वो आपको थोड़ी मोटी कटी हुई डालना है, क्योंकि आपने जब भी होटल में डोसा खाया होगा ना तो अंदर आप फिलिंग देखेंगे आलू के साथ में जो प्याज होती है ना वो नज़र आती है। तो इसलिए यहाँ पर प्याज जो है ना थोड़ा सा मोटी ही काटना है। को लाल नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसलूशन करना है। तो नमक डाल देते हैं ताकि प्याज का पानी जल्दी से छूट जाए और ये जल्दी जल्दी पक जाए। तो बस ये रेडी है। हमें इनको लाल बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अब डाल देती हूँ मैं यहाँ पर बाकी की चीज़ों में हल्दी डाल करके इनको मिक्स करेंगे। उसके बाद हमारा बॉयल किया हुआ मैश किया हुआ हम आलू डाल देंगे। आलू को अगर आप पहले से बॉयल कर देते हैं ना तो वो उसके अंदर स्टार्च होता है, वो ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा बाइंड कर जाता है। ये देखिए, तो हम इनको आराम से जो है ना तोड़ लेते हैं स्पून से, या फिर पहले हाथों से तोड़ लेते हैं। उसके बाद स्पून से हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है मसालों के साथ में। ये मिक्स हो गया है और अच्छे से पक भी गया है। इसमें से हीट भी निकल रही है। अब क्या डालना है दोस्तों, बस थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर और डालना है, 1-2 चीज़ें। पहले आप इसका टेक्सचर देखिए प्याज का। ये देखिए, दिख रहा ना जैसे आप बाहर होटल में खाते हैं तो उसके अंदर आलू के अंदर प्याज इस तरीके से मोटी मोटी नज़र आती है, हल्की सी ट्रांसलूशन की हुई। 1 से 2 टेबल स्पून लेमन जूस डालेंगे और हरा धनिया डाल करके हम मिक्स कर लेते हैं और इनको हम रख देते हैं साइड में।
तो ये एक चीज़ हमारी जो है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई है। हरा धनिया डाल देते हैं। चलिए अब हम आ जाएंगे फटाफट से कोकोनट की चटनी की तरफ। तो उडुपी होटल में कोकोनट चटनी कैसे बनती है? क्या वो एकदम हरी रहती है या बहुत तीखी रहती है? नहीं ना, एकदम माइल्ड होती है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर ना हरा धनिया डाला जाता है और ना ही ज़्यादा हरी मिर्च। तो मैंने आधा जो है ना कोकोनट लिया है, मीडियम साइज़ का कोकोनट था, आधा लिया मैंने। 2 हरी मिर्च डाला मैंने, थोड़ी सी अदरक डाल दिया, खड़ा ज़ीरा, धनिया पाउडर और नमक। और ये है पीनट, ये रोस्टेड पीनट है 1 टेबल स्पून। 2 से 3 टेबल स्पून है ये रोस्टेड चने की दाल। इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी अगर आपके पास है तो आप बिल्कुल सिर्फ एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। ये हमारी कोकोनट की चटनी को एक बॉडी देता है, तो ये ज़रूरी है ऐड करना। हमने इसके अंदर पानी डाल करके बिल्कुल इसको अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए आप, इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए। तो जिससे भी उडुपी होटल में खाया होगा ना, उनको पता होगा कि चटनी ऐसी ही रहती है। तड़का लगाने के लिए मैंने पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाला और मैंने डाल दिया है थोड़ी सी माश की दाल। 1 लाल मिर्च को हमने बीच से तोड़ करके डाला और डाल देंगे इसके अंदर मस्टर्ड सीड और डालेंगे पिंच ऑफ हींग। पिंच ऑफ हींग डाल देते हैं दोस्तों और डाल देंगे करी लीव और फटाफट से तड़का लगा देंगे। तो ये देखिए जी कितना तेज़ उछल रहा है ये। चलिए अब हम इसको कोकोनट में डाल देते हैं। तो ये मैंने डाल दिया। ये इतना तेज़ उछल रहा था कि मैं जो है ना इसको शूट नहीं कर पाई उस टाइम पे, बट ये पैन देखिए खाली हो गया है। फ़ौरन से हमने कवर कर दिया था ताकि इसकी स्मेल जो है वो बाहर ना निकले। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं चटनी के अंदर। तो ये हमारी 2 चीज़ें रेडी हो गई हैं। चटनी भी रेडी हो गई, हमारी जो आलू की फिलिंग है मतलब डोसे की, वो भी रेडी हो गया। अब आ जाते हैं सांभर की तरफ। तो बीच में मैंने इनको खोला था एक दफ़ा, खोल करके मैंने ये कद्दू डाल दिया था और फिर मैंने इनको सीटी नहीं दिलाया है, ऐसी स्लो फ्लेम पर मैंने इनको थोड़ा सा पका लिया था। पम्पकिन गलने तक मैंने इनको पका लिया था और दाल भीगी हुई थी, इसलिए ये एक से 2 सीटी में हो गई थी। पानी डाल दिया मैंने। आप देख रहे हैं मैं कितना पानी डाल रही हूँ दोस्तों। सांभर जो है ना वो पतला ही अच्छा होता है, तो ये अभी भी मुझे ठीक लग रहा है। मैंने लगभग 2 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि सांभर जितना पतला रहेगा ना उतना ही अच्छा लगता है। अब मैंने डाल दिया इमली का पल्प। तो पल्प जो है वो हमारा बहुत थिक नहीं है, ये आप देख रहे हैं पतला सा है। तो 3 टेबल स्पून डाला मैंने। 1 टेबल स्पून जैगरी यानी कि गुड़। सांभर हल्का सा खट्टा और मीठा होता है। अच्छा, मैंने जब पम्पकिन डाला था ना तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून सांभर मसाला और डाल दिया था। तो वो आप मतलब जो मैंने लिखा है वो आप उस पर आप ध्यान दें कि मैंने 2 टेबल स्पून सांभर मसाला लिखा है। 2 टेबल स्पून मैंने गुड़ डाल दिया था, टेस्ट किया था मैंने, तो गुड़ मुझे लगा कि कम है, इसलिए मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। तड़के में मैंने जब तेल गरम हो गया तो मैंने मस्टर्ड डाला और यहाँ पर मैंने लाल मिर्च, करी लीव और 1 चुटकी मैंने इसमें डाल दिया था सूखी मेथी दाना। और अब हम इसको फ़ौरन से तड़का लगा देते हैं और रख देते हैं साइड में। चलिए जी, सारी चीज़ें रेडी हो गई। अब डोसा बनाने की बारी दोस्तों। तो ये देखिए कितना अच्छा फॉर्मेंट हुआ है 8 से 9 घंटे में। मैं नाश्ते में इसको बना रही हूँ। रात में ही मैंने इनको पीसा था। ये थोड़ा सा थिक लग रहा है, थोड़ा सा मैं इनके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ, यानी कि 2 से 3 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। तो नमक डाल देते हैं दोस्तों यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हमारे जो चूल्हे पे तवा है ना वो रेडी है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस देखें, बिल्कुल परफेक्ट है। तो तवा भी यहाँ रेडी है दोस्तों। थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करके यहाँ पर हम टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं और वाइप कर देंगे हम पानी को एक साफ़ कपड़े से। आप चाहें तो आयरन के तवे पर भी डोसा बना सकते हैं। अब ये देखिए जी, हमने थोड़ा सा यहाँ पर डाला है 2 करछी और शुरू में हमने थोड़ा हल्के से हल्के चलाया, उसके बाद हम फास्ट हाथों से इनको गोल गोल कर देंगे, क्योंकि अगर हम स्लो करते रहेंगे ना तो बैटर जमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डोसा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने चूल्हे का जो तापमान है ना, जो टेम्परेचर, उसी को समझना है बस। तो ज़्यादा अगर गर्म हो जाएगा तो डोसा जो है ना वो थिक हो जाएगा, वहीं जम जाएगा। और अगर ज़्यादा कम कम अगर गर्म रहेगा तो ये फैलेगा नहीं। ये देखिए थोड़ा सा हमने इनको सेट होने दिया था, उसके बाद जब ये सेट हो गया तो हम ऊपर से बटर लगा देते हैं। आयरन के तवे पर अगर आप बनाएंगे डोसा दोस्तों बन जाएगा, लेकिन पहला जो डोसा है ना वो ज़रूर ख़राब होता है, मैंने देखा है। क्योंकि हम डेली डोसा बनाते नहीं हैं तो हमारे तवे को उतनी आदत नहीं होती है। अगर आप डेली आयरन के तवे पे डोसा बनाएंगे तो उस पर भी परफेक्ट बनेगा। ये देखिए हमारा नॉन स्टिक है और साइडों से इन्होंने छोड़ दिया है। मैंने आपको थोड़ा सा पलटा करके भी दिखाया है। ये एकदम लाल होना शुरू हो गए हैं। जहाँ से उठ गया है वहाँ थोड़ा सा कम रहेगा, मैं उसको पकड़ करके रखूँगी जब भी वो लाल होगा। मैंने फिलिंग रख दी और अब हम इसको रोल कर देते हैं। तो आई होप आपको हमारी ये डोसे की रेसिपी अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। और अब हम यहाँ पर आपको चटनी और सांभर का टेक्सचर भी दिखा देते हैं और हम डोसे को तोड़ करके भी दिखाएंगे। बहुत गर्म है वो, क्योंकि आलू को हमने वापस से गर्म कर दिया था ताकि डोसा जो है ना शूटिंग करते करते वो एकदम ठंडा ना हो। तो ये देखिए इस तरीके का पतला सांभर होना चाहिए। और ये रही हमारी चटनी। और ये देखिए दोस्तों हमारा डोसा, ये देखिए, देखा आपने, इसका टेक्सचर एकदम कड़क और क्रिस्पी तैयार हुआ है। तो आई होप आपको रेसिपी हमारी अच्छी लगी होगी। कल मैं फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।